जिन पे आरोप थे इनकी ईडी गई, वो बीजेपी में चले गए और उसके बाद जाते ही उनके सारे केसेस बंद हो जाते हैं। अभी तक कोई केसेस चालू नहीं किया। कोई ऐसा नेता बताइए जो बीजेपी में हो और उसके यहाँ ईडी गई हो, बताइए कौन सा नेता है? आपको एक बात बता दो, क्यों कौन सा नेता? मैं बता निकले क्या लगता है गरीबी और बिना कपड़े के किसान? एक बात बताओ, किसान ज्यादातर मजदूरी मेहनत में अपने कपड़े और फैशन को ध्यान नहीं देता। गरीब है वही किसान हो सकता है, अमीर किसान। ये किसान अगर अपने न्याय के लिए लड़ रहा है तो ये किसान नहीं है। यही हमारे प्रधानमंत्री जी को अगर इनको कॉपरेट करके इनका नाम लेके अगर किसान आंदोलन करते तो ये किसान होता नंबर 1। ये लोग ऐसे अनभक्त लोग हैं, क्या समझाया जाए। नमस्कार, आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल पर। मेरा नाम आर्यन मौर्य है। अभी हमारी मौजूदगी है दिल्ली के चांदनी चौक पर और सामने है लाल किला, और जहाँ पे हम आम लोगों के पास आए हैं। आम लोगों के बारे से जानेंगे कि 2024 का जो चुनाव है उसको लेकर क्या सोचती है जनता। क्या नाम है भाई? विपुल क्षत्रिय। छत्री जी, कितने साल के हो? हम 18 साल के होने वाले 2 तारीख को। 2 तारीख को मतलब वोट दोगे इस बार? ये बताओ, 24 का चुनाव आने वाला है लोकसभा का। क्या लगता है नरेंद्र मोदी का काम पिछले 10 साल का कैसा रहा है? बढ़िया रहा है। बढ़िया रहा है। काम भी गिना देता हूँ लोग। राम मंदिर का मुद्दा खत्म करा। और क्या बोलते हैं 370 और 2 करोड़ ई श्रम कार्ड हर साल बट रहे हैं यूपी में। तुमको ई श्रम कार्ड मिला? हाँ मिला, 5 लाख का मिला था। 5 लाख का मिला। तो तुम्हारी तो एज ही नहीं हुई काम करने के भी। तो 2 तारीख को हो जाएंगे ना भैया ये। 2 तारीख। और पक्का मकान बना के दे रहे हैं हमारे योगी बाबा। पक्का मकान दे रहे। और घर घर योजना पहुँच रही है सिलेंडर की, वो अलग तरह की। अभी वो आई थी खाद की योजना आई थी, जो खाद लेगा उसे वो मिलेगा। अच्छा, तो ये बताओ करते क्या हो तुम? हमारी कवर की दुकान है यहीं। अच्छा, कवर की दुकान है। तो ये सब काम तुमने कहाँ देखे कि हो रहा है ये काम? कहाँ तुमने कहीं से देखा? कौन तुमको बताया? मैं अभी परसों गाँव गया था, मैंने देखा था काम। अभी 10 लोगों को मकान मिला था। अच्छा, बीजेपी सरकार दे रही है मकान। तो पढ़ाई लिखाई छोड़ दी हो? नहीं, पढ़ाई लिखाई करते हैं। किस क्लास में? हम 10वीं क्लास में। 10वीं क्लास में। तो कवर की दुकान, यहाँ पे काम भी करते हो पढ़ाई भी करते हो? पढ़ाई कहाँ से कर रहे हो? हम कर रहे हैं अभी गांधीनगर स्कूल से। गांधीनगर दिल्ली में है? हाँ। अच्छा, ये बताओ, लेकिन विपक्षी पार्टी खासकर कांग्रेस और तमाम पार्टियों का युवा जो है बेरोजगार है, उसको नौकरियां मिली। लगातार जो बेरोजगारी के आंकड़े आते हैं वो बहुत निचले स्तर पर पहुंच गए। ये भड़काने का काम कर रहे हैं। भड़काने का काम करें? तुम कवर बेच रहे हो, बताओ तुमको पढ़ाई लिखाई की उम्र में कवर बेच रहे हो? तो भाई मेरी दुकान है, तो मेरा व्यापार है। अच्छा, व्यापार है। मैं व्यापार करता हूँ भाई, हमारा खानदानी बिजनेस है व्यापार। अच्छा, खानदानी बिजनेस। हाँ। तो अब कवर बेचने का इरादा है कि और कुछ करने का इरादा है? क्या इरादा है, क्या करोगे? इरादा तो यही है, फ़ोन की दुकान खोलनी है, पढ़ाई लिखाई करनी है, घर को अच्छे से काम करना है, माँ बाप का नाम रोशन करना है। दिल्ली में कहाँ रहते हो? दिल्ली में ही घर है? दिल्ली में अपना ही घर है, प्रॉपर घर है। प्रॉपर। 24 का चुनाव है। नरेंद्र मोदी जो सत्ता में है, दूसरी पार्टी है कांग्रेस और इंडिया गठबंधन। क्या लगता है कौन? सुनो, ये भाजपा के आदमी का इनकी सुन लो। क्या चीज? ये बीजेपी के आदमी था, इनकी सुन लो। अब बीजेपी के आदमी? किसी की बात कर देना, किसी का आदमी कौन हो जाता है? एक बात बीजेपी के आदमी है क्या? नहीं, आप एक बात बताओ, अगर मैं किसी की तारीफ कर दूं, आपकी तारीफ कर दूं, तो आपका आदमी तो नहीं हुआ ना। आपके गुण अच्छे लगे, आपकी कुछ क्वालिटी अच्छी लगी, इसलिए आपकी बात कर दी। ऐसा नहीं है मैं बीजेपी का हूँ, कांग्रेस का नहीं हूँ। मैं कांग्रेसी ही था। बीजेपी तो ये हुआ कि बीजेपी आ गई, कुछ अच्छे काम कर रही, पसंद आ गया लोगों को, तो मेरे ही क्यों? ये पूरे लोग जो यहाँ पे मिलते हैं। क्वेश्चन ऐसी बन चुकी कि कांग्रेस का दावा ज़्यादा दे रहा है। देखो एक बात बोलूं, कांग्रेस जीत रही है। देखो हम लोग क्या करते हैं, हम ना हमेशा कंपेयर करते हैं। जो हमारे राष्ट्रीय नेता हैं दो, उनको कंपेयर किया जाता है। अब राहुल गांधी की बात ले लो, अब भिंडी और मिर्ची का उनको पता नहीं कि भिंडी कैसी होती है, मिर्ची की। भिंडी और मिर्ची का सत्ता से क्या लेना? और दाल और तिलहन का नहीं पता उनको, लेकिन कांग्रेस कहती है MSP देंगे, किसान की बातें करते हैं। क्योंकि राहुल गांधी जो महलों से परवरिश हुई है, उनकी जिस तरह से लालन पालन से, उस तरह से परवरिश तो किसी की नहीं हुई। उनको देहरादून स्कूल में भेज दिया इन्होंने, सेफ्टी पॉइंट ऑफ व्यू से, जब हत्या हुई थी। उसके बाद वहाँ से ऑक्सफोर्ड चले गए। ऑक्सफोर्ड का एक लाइब्रेरी का खर्चा जब 3 लाख 4 लाख पर मंथ आता है, आम आदमी तो अफोर्ड करेगा नहीं। उसके बाद वो आए, सीधा उनको सीधा लॉन्च कर दिया गया। उनको जमीनी स्तर पे तो जोड़ा नहीं गया ना। मतलब कोई नेता बनने के लिए आपको गरीब घर में पैदा होना जरूरी होना चाहिए। देखो, जमीन से जब जुड़ा रहेगा तो जमीनी हकीकत उसको समझ आ जाएगी कि भैया ये मुद्दे हैं बेसिक, इस तरह कनेक्ट किया जाता है जनता से। राहुल गांधी की क्या गलती? वो बड़े खानदान गलती नहीं है, वो बहुत ही ऑनेस्ट और बहुत सही है। लेकिन उनके साथ जो लोग हैं, जो उनको चला रहे हैं, जो हाईजैक करके बैठे हैं गलत मानसिकता के लोग, जो उनसे करवा रहे हैं, जो लिख के देते हैं उनको भाषण, जो उनसे स्पीच दिलवाते हैं, उनकी बात कर रहा हूँ। वो लोग तो देखो, अच्छे नेता तो जा चुके हैं कांग्रेस को छोड़ के। अच्छे नेता, मतलब अजीत पवार अच्छे नेता थे और असम के मुख्यमंत्री अच्छे नेता थे, वो सब अच्छे नेता। कोट कर देता हूँ, आप कह रहे हो, आपको काउंटर भी कर देता हूँ।
गुलाम नबी आज़ाद नाम सुना था, बढ़िया नेता थे। ये सिंधिया इनके दोस्त थे, वो भी इनके साथ ही पढ़े थे। ये लोग जो सपोर्टर थे ना मेन, जिनके साथ जनाधार था, जिनके साथ बहुत मतलब लोग जुड़े हुए थे, जो अपनी सीटों पे मजबूत थे, वो लोग छोड़ चुके हैं। और जब मजबूत होती है पार्टी, जब उसके कार्यकर्ता और उसके अब भाई ये बताइए, जितने नेता गए हैं उनको बता रहे हैं कि ईडी और सीबीआई का डर दिखाया गया है। अब आपको आप बताइए, अब मैं उस पे भी महाराष्ट्र से काउंटर लेकर आपको असम तक, या फिर जहाँ पे जो भ्रष्टाचार के जिन पे आरोप थे, जिनके यहाँ ईडी गई वो बीजेपी में चले गए, और उसके बाद जाते ही उनके सारे केसेस बंद हो जाते हैं। अभी तक कोई केसेस चालू नहीं है। बिल्कुल। ईडी और सीबीआई नीतीश कुमार को भी तो बोल सकती है, जो गलत करेगा उसके यहाँ पुलिस, अगर आप गलत। तेजस्वी यादव कहे तो ना ईडी के डर से गए वो नीतीश कुमार। हाँ जी, और भी हैं, और भी नेता हैं बहुत सारे, ये जो इनके बीजेपी के भी हैं पूर्व नेता, इन पे भी ईडी सीबीआई। देखो सरकारें जब होती हैं तो जो गलत होता है जांच तो करती है। पहले जब कांग्रेस थी, सुन लो कांग्रेस थी, सुन लो बुरी बात, आप ठीक है, आप अपनी बात कह देना और अगला क्वेश्चन अगर करना कर लेना। आप एक बात बताओ, इनकी सरकार थी तब भी यही पकड़े गए, और जब बीजेपी आ गई तब भी यही पकड़े जाते हैं। तो ईडी सीबीआई इन्हीं के पीछे क्यों रहती है भाई? जब किया है, देखो 28 सांसद इनके दागी हैं, उनके 33 हैं, उनके 303 में 33 हैं, इनके 40 में ही 28 हैं। तो जब देखो जहाँ ज़्यादा घालमेल होगा, ईडी सीबीआई का काम वही है। ये तो नहीं है शरीफ आदमी पे जाएगी। क्या लगता है कि बीजेपी में जो रहता है वो सब साफ है, मतलब उनके यहाँ तो कोई जात, कोई बीजेपी का नेता बताइए जिसके यहाँ जात में ऐसा है, इतना बड़ा अंपायर है, ठीक है, कम से कम नहीं तो 5 लाख लोग हैं, 5 लाख लोग हैं, सुन लो मेरी बात, 5 लाख लोग सही थोड़ी ना होंगे। उसमें से नहीं तो 20% 30% करप्ट भी घुसे हुए हैं, और इनको चलाना भी है, पार्टी मजबूत भी रखनी है, ठीक है। उसके बाद इन पे कार्रवाई किया, इनके फाइलें थोड़ी ना उठा के रख दिया, वो आगे हो जाएंगी जब ये लोग कुछ करेंगे। अच्छा, आप ये मान रहे हैं कि जब तक वो सत्ता में उनका इस्तेमाल किया जाएगा, जैसे सत्ता छोड़ जाते हैं उनके खिलाफ कार्रवाई करके फिर बुला लिया? आप ये मान के मत चलना, इसमें सूचिता की राजनीति होती, धर्म होता है, इसमें राज धर्म होता है, इसमें व्यवहारिक चीजें होती है। व्यवहार तब तक ही रहता है जब तक अपना मफाद है। जिस दिन आपका मफाद खत्म, आपका फायदा खत्म, व्यवहार गया, तो मतलब समझ रहे हो, इसमें सूचिता नहीं। सोचो, आप तो ये कहना चाहते हैं कि सभी पार्टियां चोर हैं? सभी हैं। देखो जो गलत करेगा उसी के पास ईडी, चाहे बीजेपी है, चाहे केजरीवाल है, चाहे कोई भी है। कोई ऐसा नेता बताइए जो बीजेपी में हो और उसके यहाँ ईडी गई हो, बताइए कौन सा नेता है? आपको एक बात बता दो, क्यों नहीं, मैं बता दूंगा आपको। अभी ऐसा नहीं है कि मैं आपको अभी करंट में बता दूं, बहुत से ऐसे बीजेपी नेता हैं जो उस टाइम तोता बोलती थी। सुप्रीम कोर्ट ने बोला था ना ईडी सीबीआई को कांग्रेस के टाइम में कि ये तोता है। तोता वो सरकार की ईडी सीबीआई हमेशा जो पावर में रूलिंग पार्टी होती है उनके साथ ईडी सीबीआई का लांछन तो लगा रहता है। कभी ये नहीं रहा कि वो धुल के रही। जब ये थे तो इनके भी 4 कैबिनेट मंत्री उतार दिए थे, रैली हो रही थी बाबा रामदेव का, चारों कौन, कपिल सिब्बल और ये अपना क्या नाम है, और भी 3-4 मंत्री वो थे, पी चिदम्बरम, मुखर्जी, ये लोग थे सबका। तो ये लोग भी करते रहे हैं, और जो ये करते, देखो कांग्रेस 2 ही रूलिंग पार्टी है इस देश में। कभी वो 70 साल उन्होंने किया, 70 नहीं 56 साल उन्होंने किया, बाकी बीजेपी का नंबर आया। अब 137 साल पुरानी कांग्रेस, अब 72 साल पाकिस्तान पुराना, दोनों ही समय परेशान है। कुछ तो गलत किया होगा, क्यों भाई समय पलट गया तुम्हारा? अब टाइम, अगर मान लो अगर आपको मजबूत करना है तो आप लीडर अच्छे ले आओ। इसमें जो है ना, कांग्रेस को हम अभी भी चाहते हैं उतना ही, कांग्रेस हमारे लिए कोई पराई थी नहीं थी। लीडर कैसे अच्छे आएंगे? राहुल गांधी लगातार लोगों के, राहुल गांधी का जो चयन हो रहा है ना लीडरों का, लोगों के पास जा रहे हैं, ग्राउंड पे जा रहे हैं, किसानों की आवाज उठा रहे हैं, छात्रों की आवाज उठा रहे हैं, तमाम लोगों की आवाज, और कैसे लीडर बनेंगे? मंथन करें और बैठ के विचार करें कि कौन सा नेता जो था पहले, जिसके साथ जनाधार था, वो क्यों गया रूठ के, क्या कमियां रही। प्रमोद किशन जी हैं, राजीव गांधी के टाइम के थे। हाँ, प्रमोद किशन को तो आप भी जानते हो, कल की पीठ वाले, राजीव गांधी के साथ के थे ना, वो अब छोड़ के जा रहे हैं बीजेपी में। तो क्या कारण है? कमलनाथ जी अभी हिल रहे थे, वो भी बहुत पुराने हैं, उनका तीसरा बेटा बोला जाता था। तो वो भी अगर आपके समय में जा रहे हैं तो कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ तो आपका नेतृत्व में कुछ खामियां हैं, तभी तो जा रहे हैं। हमने तो नहीं भेज दिया ना, आप ही की पार्टी छोड़ के गए हैं। किसान तो परेशान है ना, लगातार बॉर्डरों पे बैठा हुआ है। उसके बाद 1.5 साल जब बैठा था तो मोदी जी ने हाथ जोड़ के माफी मांगी। जी, किसान बिग सैलरी और किनले की बोतलें आ रही हैं ट्रक भर भर के, वो किसान है। पानी किसान हाथ से पीता था। किसान की छवि क्या बनाई थी कांग्रेस ने? आज वो किसान जो है बड़ी बड़ी मॉडिफाई गाड़ियां लेके 300-400 बीघा के जो होंडा पे हैं वो 1-1 साल के लिए आ रहा है। किसान तो बिजी है, किसान तो रोडों पे नहीं है। किसान रहने के लिए क्या लगता है? गरीबी और बिना कपड़े के किसान? बात बताओ, किसान ज्यादातर
मजदूरी मेहनत में अपने कपड़े और फैशन को ध्यान नहीं देता। जो गरीब है वही किसान हो सकता है, अमीर किसान नहीं हो सकता। एक चीज ये भी बता दूं आपको, ये आपको किसान नहीं, किसानों की अमीरी अच्छी आड़ती पसंद है, नहीं ये है। किसान नहीं है। अगर आप इनको जबरदस्ती मेरे मुंह में लब डाल रहे हो कि भैया ये किसान है, तो मैं तो नहीं बोलूंगा, आप बोलते रहो। किसान नहीं है ये आड़ती लोग हैं और मोटा मुनाफा कमा रहे थे। और पिछली बार मोदी जी ने हाथ जोड़ के माफी क्यों मांगी जी, थी? वो हमेशा हाथ जोड़ के झुके हुए हैं। और मांगी थी? सुन लो, इसलिए मांगी थी वो 3 काले कानून। अगर मोदी को 3 सपोर्ट कर देते तो ये किसान हो जाते हैं। ये किसान अगर अपने न्याय के लिए लड़ रहा है तो ये किसान नहीं है। यही हमारे प्रधानमंत्री जी को अगर इनको कॉपरेट करके इनका नाम लेके अगर किसान आंदोलन करते तो ये किसान होता नंबर 1। ये लोग ऐसे अनभक्त लोग हैं, क्या समझाया जाए। सुन लो, ये कह रहे हैं कि अगर मोदी जो कभी सपोर्ट कर दे तो किसान हो जाएंगे, नहीं तो सुन लो, मोदी जी हमेशा किसानों को सपोर्ट करते रहे, पसदार रहे किसानों के। दूसरी चीज, एमएसपी जो मांग रहे हैं, जो वो मांगे कर रहे हैं। पहले तो स्टेट गवर्नमेंट जो उनकी वादा करके आई थी, जो ये आपकी पार्टी की, आज उनको सेफ एग्जिट ढूंढ रहे हैं। क्यों ढूंढना पड़ रहा है भाई? तुम अगर सही होते तो तुम अपनी बात पे अडिग रहते। अब एग्जिट चाहिए उनको, उधर से प्रोवोक कर दिया, इधर से कांग्रेस ने हाथ छोड़ दिया, उसके बाद वो असहाय हो गए। अब उनको चाहिए सेफ एग्जिट। भैया किसी तरह यहाँ ले दे के निकाल दो, समझौता करके। और दूसरी चीज, आप एक बात बताओ, ये जो रैली हुई है, इसमें आपको भी पता है, वीडियो जो आ रही हैं वो आप भी देख रहे होगे कहीं ना कहीं। तो ग्राउंड पे गए तो वहाँ देख के आए। ग्राउंड पे तो जाओगे तो आपको ग्राउंड ही दिखेगा, लेकिन जब वहां से आती है ना चीजें, जो नहीं जा रहे हैं ग्राउंड पे, वो भी देखते हैं। आप कह दो ये बीजेपी की आईटी सेल भेज रही है आपके पास, हमारे पास कांग्रेस की भी आईटी सेल भेजती है, वो भी अपनी तरीके से दिखाते हैं, उनकी भी मीडिया है। तो इसलिए कह रहा हूँ कि ऐसा नहीं है कि कोई दूध का धुला है। और ये जो किसान है इस समय जो कर रहे हैं ना, ये गलत टाइम में कर रहे हैं। अगर एमएसपी लेनी है तो पहले स्टेट गवर्नमेंट को धर लो। तुम्हें जब लेके आए थे उनको, तो उनसे पहले अपनी मांगे। वहाँ पे काला कानून है। सुनो, कॉन्टेक्ट क्या पूछ रहे हैं? ये कह रहे हैं कि गलत टाइम पे आए। गलत टाइम पे नहीं आए, जो उनका टाइम होता है आने का। इसमें उनकी क्या गलती है कि इस समय में इलेक्शन है? तो हमारे कहने का मतलब है कि उनकी क्या गलती है। अब मार्च के महीना में रमजान पड़ गया और मार्च के महीना में होली पड़ गया, तो इसको क्या कहेंगे आप? वो तो समय की बात है ना, कि समय कब एक जगह इकट्ठा हो जाए कौन जानता है। तो इसका क्या मतलब कि वो कहने का मतलब है खुद से जान से वो आए हैं, जान से वो किसान आए, कहने का मतलब है। ये तो कह रहे हैं कि भाई पैसे पे आए, कांग्रेस द्वारा भेजे गए हैं। ये गलत बात है। कांग्रेस का यहाँ पे कोई नामो निशान नहीं है। यहाँ सिख भाई का अलग मसला है, किसान का अलग मसला है, और कांग्रेस का अलग मसला है। ये लोग जबरदस्ती उसमें कांग्रेस को घुसा रहे हैं तो और अच्छी बात है। अगर कांग्रेस को उसमें घुसा रहे हैं तो और अच्छी बात है कि ताकि ठीक है, बढ़िया है, यही तो कम से कम सिख भाई का तो कॉपरेट मिलेगा उनको। बढ़िया बात है। आप जितना कांग्रेस का नाम लेते रहिएगा, सिख भाई से जोड़ते रहिएगा, उतना बढ़िया रहेगा कांग्रेस के लिए। अरे तो कह रहे हैं बिसलेरी वाले थोड़ी आएंगे, ये बता तो रहे हैं आपके सामने। बिसलेरी की देखिए, भर के ट्रक से, तो क्या नाला का पानी पिएगा वो? नाला का पानी मिल रहा है वहाँ पे। एक बात बताओ, बॉर्डर पे जब हमारे कहने का तो बॉर्डर पे जब पानी का व्यवस्था नहीं रहेगा तो क्या होगा? बिसलेरी का बोतल आएगा। अब तो आम बात है यार, बिसलेरी का बोतल तो देखो, जब पिछली बार बैठे थे तो जो इनके आसपास के ठेके थे उनकी बिक्री बढ़ गई थी। तो भाई क्या हो रहा था वहाँ पे? मौज मस्ती करने आए थे तुम। अब भी वही है। दूसरी चीज छोड़ो, एक बात, आपके पंजाब में कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग का काला कानून है, पहले वो हटवा लो मान से कह के। वो क्यों नहीं हटवा रहे हो? उसका नहीं, वाई नॉट से आते हैं ये। राहुल गांधी सेफ सीट पे लेके गई थी ना कांग्रेस उनको उठा के, कि यहाँ से लड़ेंगे तो सांसद तो रहेंगे। तो वहां भी काला कानून है, वहां भी हटा लो। जहां अपनी सरकार है वहां तो कुछ करके दिखा दो। नहीं तो सरकार थोड़ी मांग कर रही, विपक्ष तो सरकार किसानों के साथ है, लेकिन किसान भाई आए। एक एमएसपी लागू होगी तो सारे देश के किसानों को फायदा होगा। एमएसपी पूरे देश में मिल रही है और 2% लोग हैं। 14 करोड़ जो किसान है रजिस्टर्ड है, उसमें से चंद लोग ही क्यों भाई? और कहाँ गए? हरियाणा कहाँ है? हरियाणा का कहाँ है किसान? अगर सबको मिल रहा है तो कानून क्यों नहीं बना देते? एक बात बताओ, एमएसपी का अभी गन्ने का रेट बढ़ाया उसने, गवर्नमेंट ने। दूसरी चीज, सबको मिल रहा है, कानून क्यों नहीं बना देते हो? तीसरा कानून, काला कानून, जिसको लेके ये लोग बवाल कर रहे थे, इनको क्या आप लोग, इन्होंने प्रोपगेंडा फैलाया कि तुम्हारी जमीन जायदाद खेल खलिहान सब ले लेंगे ब्यूरोक्रेट आके, वहां पे बनाएंगे गोदाम, आपकी जमीनें खरीदने आ रहे हैं। वो अनाज खरीद के अगर प्राइवेटाइजेशन कर रहे थे तो उसमें कंपटीशन बढ़ रहा था। आपको जहां अच्छा दाम मिले वहां बेच लो। जब 5 चीजों पे एमएसपी दे रहे हैं तो मान लो ना, बाद में फिर मनवा लेना, फिर आ जाना और फिर मनवा लेना 2-4 चीजें। तो सरकार ने वापस क्यों ले लिया? वापस कहाँ लिया? 5 वो कह तो रहे हैं कि सारा समझौता हो गया, गए कह 2 दिन का सोचने का टाइम चाहिए था, मंथन करने का। वो रात को ही उन्होंने मीडिया बिठा के बोल दिया जी नहीं है। अरे जब 5 चीजों में जो चीज तुम पैदा नहीं कर रहे हो उस पर एमएसपी दे रही है ना गवर्नमेंट, बाहर से आ रही है, वो पैदा करो ना। गेहूं और चावल ही पैदा होते रहेंगे देश में, सरप्लस हो जाएगा, सड़ेगा गोदामों में, तो क्या करोगे? डी ग्रेड का गेहूं खरीदेगा या राशन में बांट देंगे?